नमस्कार मित्रों। जीवन जीने का तरीका और जीवन में सबसे बड़ी औषधि, जीवन की जो सबसे बड़ी औषधि है वह है जल। जल ही जीवन है। इससे बड़ी जीवन के अंदर में कोई भी औषधि नहीं है। और ये औषधि हमारे लिए प्राणवायु को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी मित्रों, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ। आप जानते हैं कि मैं नई नई खोज वास्तु के अंदर में करता रहता हूं और साथ ही लोगों को रेमेडी बताता रहता हूं कि आप उस चीज को जब सुनेंगे, समझेंगे, तो अभी नया मकान जो ले रहे हैं या नया मकान बना रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, तो वो इस चीज का जरूर विशेष ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में ना तो टॉयलेट की टंकी होनी चाहिए, ना ही साउथ वेस्ट के अंदर में टॉयलेट होना चाहिए, ना ही साउथ वेस्ट में किचन होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में किचन होगा, टॉयलेट होगा, टॉयलेट की टंकी होगी, तो जीवन में भूचाल आ जाएगा, तरह तरह से बीमार होंगे और आर्थिक स्थिति धीरे 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 डैमेज हो जाएगी, पारिवारिक क्लेश बढ़ता है और सबसे ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम होती है। जीवन काल में जो घर के मेंबर में जो मालिक हैं, उनके ऊपर में हेल्थ का काफी सारा अटैक होता है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने जीवन की पूंजी जो जमा करते हैं, गाड़ी कमाई, वह पूरा जीवन कमा करके एक नया घर लेते हैं जो सपनों का घर होता है। और वह घर आदमी का कैसा होना चाहिए? ड्रीम जैसा, जो आपने सपनों में सोचा है। कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि वहां जाने के बाद हेल्थ और वेल्थ आपका दोनों ही अच्छा, उस दोनों को अच्छा रखने के लिए अच्छे वास्तुकारक को बुला करके उसको सही ढंग से घर को बनवाना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। साउथ वेस्ट की टंकी या साउथ वेस्ट का टॉयलेट काफी सारी परेशानियों को देता है, जैसे एक्सीडेंट, हाथों की हड्डी टूट जाना, पैरों की हड्डी टूट जाना, आर्थिक नुकसान होना, यह तरह तरह की परेशानियां जो है देता रहता है। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में ना तो टॉयलेट हो, ना ही टंकी हो, ना ही किचन। और मित्रों, नॉर्थ ईस्ट में भी जो है आपके टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जब टॉयलेट या टंकी होती है किसकी? लैट्रिन की, तो ऐसी स्थिति में तरह तरह की बीमारी, हाई प्रेशर, शुगर, बीपी और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वास्तु की जानकारी उनको नहीं है। तो वास्तु की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। मैं नया नया जो भी वास्तु का प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का रास्ता बताता रहता हूँ। सबसे पहले वास्तु के अनुसार अगर साउथ वेस्ट में टंकी है, आपने बना ली है, गलती कर दी है, तो उसको बिना सोचे समझे अच्छे वास्तुकारक को बुलाइए और सेप्टिक टैंक को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया पितरों का एरिया होता है। आपके पितर आपकी धन की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। अगर पितर नाराज हो जाए, अगर उनका जोन, उनका एरिया ब्लॉक हो जाता है, तो उनका आशीर्वाद और धन की रक्षा करने का जो उनका तरीका है वह बंद हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ आपका दोनों ठीक हो? अगर हेल्थ और वेल्थ को ठीक रखना है तो मुझे भी साथ साथ फॉलो करके रखिए। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है हेल्दी और वेल्दी रहेंगे, क्योंकि वास्तु
आपका जीवन है, वास्तु आपका शरीर है। अगर आपका नाक यहां से उखाड़ करके यहां लगा दिया जाए तो क्या आपके चेहरे की सुंदरता रहेगी? नहीं रहेगी। उसी प्रकार से वास्तु का जो डिजाइन है, वास्तु की जो प्रक्रिया है, वास्तु के जो देवता बैठे हैं जिस जिस जोन में, उस जोन को अगर आप डैमेज करते हैं तो आप अपने शरीर को डैमेज करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एरिया देवताओं का एरिया है, बृहस्पति उसका मालिक है। शिखने, पार्जन्य, जैनता, ये जनन क्रिया, प्रक्रिया, कई तरह की परेशानियां आपके सामने में आ जाती है। ब्रेन ट्यूमर होना, कैंसर होना, ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट देने से छोटी ही बात है, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये वास्तु का सर है, अर्थात आपका सर है। आपके सर पे गंदगी या गंदी चीज रख दी जाए, बदबूदार चीज रख दी जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी। उसी प्रकार से वास्तु में इसका विशेष ध्यान रखें। अब चलें साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वास्तु का पैर है, साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है। साउथ वेस्ट में अगर आप ये देखें कि आपके पैर में अगर टॉयलेट लग जाए, पोटी लग जाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जीवन में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके शरीर का वजन आपके पैरों के ऊपर है। आपका पैर अगर डैमेज हो जाएगा तो जितने भी कमाने के रास्ते हैं धीरे 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 वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप डैमेज हो? अगर आप नहीं चाहते हैं कि डैमेज ना हो तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। कई टोपी वाले आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं। उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि ऑरा स्कैनर आज के समय में वास्तु वालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। एनर्जी को फील करना, एनर्जी को ढूंढना और बैड एनर्जी को ब्लॉक करने का तरीका सबसे अच्छा है। उन टोपी वाले को क्या पता है? जो कोरोना आई थी तो उस समय में एक थर्मामीटर आया था, किस तरह का? डिजिटल। दूर से ही लोगों के तापमान को नाप लिया जाता था। तो वह एनर्जी और थी जिसके वजह से नापने का सिस्टम था। क्या बीपी नापने की जो मशीन होती है, जो पुराने समय में थी और आज जो बीपी नापने की मशीन है, दोनों ही अपने जगह सही है। लेकिन टोपी वाले को क्या पता कि एनर्जी, ऑरा और ऑरा स्कैनर, तरंग, उनके बारे में जो बताया जाता है, लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको वो फ्रॉड कहता है, क्योंकि वो खुद ही फ्रॉड है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। उनकी स्थिति ऐसी हो रखी है क्योंकि 5-5 लाख, 7 लाख, 8 लाख एक विजिट का उनको मिलता था। और आज के समय में ऑरा स्कैनर वाले कम पैसे में आपका काम करके जा रहे हैं, वही काम करके जा रहे हैं जो वो करते थे। अब उनको तकलीफ तो हो रही है, वो क्या करे क्या ना करें। इसलिए टोपी वाले ने 5-7 आदमियों का ग्रुप बनाया। कोई रॉड को उठा करके फेंक देता है, एल डाउजिंग को उठा के फेंक देता है। भाई, उनके अंदर कोई देवता आते हैं क्या उनको बिजली का झटका लगता है और ऐसा यहाँ की ओरा बढ़ गई है, ऐसे फेंक देते हैं। तो ये सब चीज फ्रॉड लोग ही करते हैं। दूसरों को फ्रॉड कहने वाले जो एक उंगली दिखाते हैं उनकी तरफ 3 उंगलियां स्वतः है। तो इस बात को आप जान लें, ऐसे लोग आपको भ्रमित करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से आप बच करके रहिए। ऊंचा दुकान, फीका पकवान, ऐसे टोपी वाले से भी बच के रहिए। और उनको 2 साल पहले हरिद्वार से मंगलम वास्तु वालों ने चैलेंज किया था टोपी वाले को कि आप आइए, आपको ऑरा स्कैनर के बारे में बताएंगे। लेकिन उनका कहना है कि मेरे पास आओ। क्यों आएंगे लोग और किस लिए आएंगे? भारत के अंदर में प्रथम शंकराचार्य जी जब हुए लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, तो वो हर उस ज्ञानी के पास में जाते थे और जाकर के चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे, उनको अपना ज्ञान देते थे, उनको समझाते थे, उनको बोलते थे कि जो आपका रास्ता है यह गलत है, सत्य को सत्य बोलते थे। क्योंकि प्रथम शंकराचार्य जी, आदि गुरु प्रथम शंकराचार्य जी जब लोगों के पास गए,
उनकी अज्ञानता को दूर किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि अज्ञानता लोगों के अंदर है और ऑरा स्कैनर गड़बड़ है, तो आप जाइए, आप जा करके वहाँ उनसे चैलेंज कीजिए और उस चैलेंज को आप जा करके एक्सेप्ट कीजिए और उनको भी एक्सेप्ट कराइए कि आप गलत हैं। अगर वो गलत नहीं है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप गलत हैं। करके लोगों का एक्सेप्ट करें चैलेंज को और जाके उनको ज्ञान दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो टोपीबाजी मत कीजिए। टोपी पहनाना ये आपका काम है, लोगों का नहीं है। लोगों का मनोबल बढ़ाइए, लोगों का साथ दीजिए, अच्छा काम कीजिए। जो अच्छे काम करते हैं उनका अच्छा ही होता है। कब तक जिंदा रहेगा आदमी? जितने दिन जिंदा रहते हैं अच्छा काम करने के लिए सोचिए, लोगों को गलत रास्ते मत दीजिए। तो मित्रों, हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों का साथ देना। जितने भी ऑरा स्कैनर वाले हैं उनको कहता हूं कि आप हिम्मत से काम कीजिए, कोई डरने का जरूरत नहीं है। और साथ ही जिन्होंने स्टडी की है और जो कमजोर है, जो नया नया सीखे हैं, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा करके अपनी पढ़ाई को पूरी करें, क्योंकि कभी कभी छोटे मोटी गलतियों के कारण लोगों को बोलने का मौका मिलता है। मेरे पास भी आ सकते हैं, मूर्ति सर के इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मनन मूर्ति जी, जिन्होंने ऑरा स्कैनर का निर्माण किया है, जो सर्टिफाई है और इंडिया में और जर्मनी के अंदर में उनका पेटेंट किया हुआ है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आगे वास्तु के लिए मुझे फॉलो करते रहिए ताकि आपके जीवन में आने वाले जितनी भी समस्याएं हैं वह दूर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।